कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके फादर जो है वो बोले जाते हैं रेने डिस्कार्ट, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। तो क्लास 10th के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं यार, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले अगर टॉपिक्स की बात करोगे तो टॉपिक में ढेर सारी चीजें हैं, जैसे आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है वो बता दे रहे हैं। एक है, पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला। दूसरी चीज है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तीसरा है आपका सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूले के अलावा कोलिनियर प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। इतनी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। डिस्टेंस फार्मूला है और मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, कोलिनियर प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का है डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर दो केस बनाएगा, आपको जो सिलेबस में मिलेगा। एक बनाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यार ओरिजिन पर जो पॉइंट होता है वो हमेशा 0,0 होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया हम लोग का, वाई एक्सिस, ये वाई डैक्स और इधर यक्स, इधर यक्स डैक्स। तो जहां पर एक्स वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन को वो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट होता है 0,0। मान लो इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 S1, -1 -2 -3 -4 S1, इधर भी -1 माइनस का 2 माइनस का 3 S1 और माइनस का 4। सपोज करो एक पॉइंट ये है, तो एक्स एक्सिस से 2 के सामने और वाई से 3 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से अगर पूछी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है ओ ए, तो डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पूछा जाएगा तो इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो सीधा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई क्या है, एक्स कामा वाई, वेयर एक्स कामा वाई ये जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। जो आपको पॉइंट गिवन है उसी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट बताना है। तो सपोज एग्जांपल में देखें अगर हम, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जा रही है और पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट का गिवन है 2,3। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट ये है और इसकी आपसे पूछी जा रही क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी क्या डिस्टेंस है। तो ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे यार, तो ओरिजिन से ये जो बनेगा d इक्वल टू, अभी फार्मूला बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 3 3 9, 9 प्लस 4 ये हो गया 13। ओवरऑल जो डिस्टेंस बनेगी वो √13 यूनिट्स बनेगी, कितना √13 यूनिट्स। तो एक तो ये केस बनती है किस पर, डिस्टेंस फार्मूले पर, ठीक है। आगे चेंज करते हैं, चल रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बनेगा इस पे वो बनेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब बताया जाएगा तो यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट आपके पास ए है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। इधर कोई अनदर पॉइंट बी है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इनके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं सपोज करो कैपिटल डी। ये डी क्या होगा,
तो डी के लिए यार जो फार्मूला बनेगा वो डी का फार्मूला निकल कर ये आएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है, कोऑर्डिनेट को चेंज भी कर सकते हैं आपस में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला रहा। अब बात करेंगे इस पर एक एग्जांपल की। तो एक एग्जांपल जब लेंगे हम यहाँ पे यार, तो देखो जैसे एग्जांपल की बात करें, कैलकुलेट, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स where points are 3,4 and 5,6। ये दो पॉइंट आपको गिवन है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यार नॉर्मली पहले इस तरीके से बना लीजिए, लेट एक पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट हो गया आपका 3,4, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट हो गया 5,6। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यार d इक्वल टू x1 की वैल्यू है 3 माइनस x2 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 6, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल ये फाइनली बनकर निकल कर आएगा d इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ये भी 4, 4 4 हो गया 8। तो आप चाहो तो रूट 8 यूनिट लिख सकते हो, या फिर 8 को लिखा जा सकता है रूट में 4 इंटू 2। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है यार, 2 का बाहर आ जाएगा, बाकी ये 2√2 यूनिट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये x1 माइनस x2 का फार्मूला लगाया y1 माइनस y2 का, तो जो डिस्टेंस आ रही 2√2 आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, x2 माइनस x1 कर दिया जाए और यहाँ y2 माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट्स को अगर आप लोग देखेंगे, तो चलिए इधर कर देते हैं। तो पॉइंट तो वही था यार, पॉइंट वही लेते हैं, आर करके क्वेश्चन वही है। पॉइंट है 3,4, पॉइंट ए, पॉइंट बी का है 5,6। यहाँ पर d इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला जो अप्लाई होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। d इक्वल टू 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया ओवरऑल 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4। d इक्वल टू रूट 8, रूट 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, बाकी ये रूट 2, ये यूनिट्स, इतना आ गया आपका डिस्टेंस। तो आप चाहे x2 माइनस x1 कर लो यार, या x2 माइनस x1 कर लीजिए। इस फार्मूले में अगर आप इंटरचेंजिंग करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो। ओरिजिन वाले में क्या है, ओरिजिन से अगर कहीं पूछ लेता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो पॉइंट दिया है, ठीक है, उसी को सीधा x मान लीजिए पहला, और दूसरा आपका y। एक खास बात और नोट पॉइंट के रूप में, जैसे एक पॉइंट आपको दिया होता है x, y, इस पूरे पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। बट x जो होता है इसको हम एक्चुअल बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब मिलते हैं तो बन जाता है क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फार्मूले, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले के बात करते हैं तो दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, उस चीज को समझने का प्रयास करें। देखिए दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट आपको गिवन है ए, सेकेंड पॉइंट है बी। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 कामा y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ठीक, इनके बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसका नाम सपोज करिए हमने यम दे दिया है। अब ये मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं x कामा y। यहाँ पर मैंने लेट किया है, लेट द
midpoint, let the midpoint of AB is M, x कामा y। तो आप मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे यार, इसका नॉर्मल फार्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 x के लिए, एंड y के लिए जो बनेगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 बनेगा। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो कैलकुलेट द midpoints of 3, 4 and 3, 2। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। नॉर्मली यार मिड पॉइंट के फार्मूले के लिए आप इन दोनों पॉइंट को लेट करेंगे कुछ इस तरीके से। एक पॉइंट को ए लेट कर लीजिए, दूसरे पॉइंट को बी। यहाँ पर ए हो गया 3, 4, बी हो गया 3, 2। इसका जो मिड पॉइंट है लेट करिए यम x, y। देन फार्मूला अप्लाई करिए, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फार्मूला क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 कितना है, x1 है 3, x2 कितना है 3, यानी 3 प्लस 3 बाई 2। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 बाई 2, यानी 2 3 जा 6। यार यहाँ पे जो आपको x मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो x मिल रहा है, x मिल गया आपको 3, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। y इक्वल टू y1 की वैल्यू यहाँ बन रही है 4, y2 बन रहा है 2 बाई 2, 4 प्लस 2 6 बाई 2, ये हो गया 3, y भी आ गया आपका 3, यानी हेंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हेंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट होगा ऑफ ए बी इज एम। यम जो पॉइंट निकल कर आएगा, हम x, y लेट किए थे, x की वैल्यू 3 है, y की भी वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं मिड पॉइंट के लिए। सपोज करिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट हमारे पास 5, 1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 1, 7 है। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, तो पहले मिड पॉइंट को लेट कर लिया जाए क्या, m, और m को क्या लेट करेंगे x, y। यहाँ से यार x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, यहाँ पर x1 कितना है 5, x2 कितना है 1, यानी 5 प्लस 1 बाई 2, ये भी हो गया 6 बाई 2, ये मिल गया आपको 3। y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 है 1 ये, और y2 है 7, 1 प्लस 7 बाई 2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, y1 प्लस y2 फार्मूला समझ लीजिए, 7 प्लस 8 बाई 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर यार मिड पॉइंट m को क्या लेट किए थे x, y, और x की वैल्यू आ चुकी है 3 और y की वैल्यू आ चुकी है 4, तो ये इसका मिड पॉइंट रहा। ठीक है, कभी कभी इसी मिड पॉइंट्स में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर बना देता है क्वेश्चन, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में सपोज कर लो भाई ए का दिया, एक नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑफ ए मान लो साइन थीटा कामा कॉस थीटा दे दिया है, और एंड बी हमें दे दिया है 2 cos थीटा, एंड बी 2 cos थीटा कामा या बी जो है 2 sin थीटा दे दिया है, 2 sin थीटा, और ये हमें 5 cos थीटा दे दिया है। ठीक है, इनका मिड पॉइंट पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले एक लाइन सीगमेंट ड्रा कर लेना, एक पॉइंट का नाम ए बना दो, दूसरे का बी, यहाँ पर राइट कर लो यार, ए जो है कितना है साइन थीटा कामा कॉस थीटा, और बी पॉइंट जो बना था वो है 2 sin थीटा कामा 5 cos थीटा, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे यह मिड पॉइंट हो गया, इसको लेट कर लेंगे x कामा वाई। तो x के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो अप्लाई कर देना है, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 की वैल्यू है कितना, साइन थीटा, और प्लस x2 की वैल्यू है कितना, 2 साइन थीटा। ये हो गया होल अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल x की वैल्यू जो निकल कर आ रही है 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, ये हो गया 3 साइन थीटा बाई 2, ये मिल गई x की वैल्यू। एंड y का जो अप्लाई होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 कितना है आपके पास, cos थीटा, y2 कितना है 5 cos थीटा, अपान में 2 कर लो, 5 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, ये हो गया 6 cos थीटा, होल अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 3 जा 6, ये हो गया यार 3 cos थीटा, यानी y आपको कितना मिल गया, 3 cos थीटा। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हमने क्या लेट किया है, m, मिड पॉइंट m, और ये पॉइंट लेट किया था कोऑर्डिनेट में x कामा y। तो x की वैल्यू कितना आ चुकी है, 3/2 साइन थीटा, कामा y कितना आया है 3 का cos थीटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से मिड पॉइंट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूले की दो कैटेगरी है, कितनी, दो। एक सेक्शन फार्मूला का मतलब है इंटरनल डिवीजन, एक पार्ट बोला जाता है इसका इंटरनल डिवीजन, एक इंटरनल डिवीजन है, एक एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन, इन दोनों में फर्क क्या है अभी मैं समझा दे रहा हूँ, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या है कि एक लाइन है कोई, ठीक, जैसे कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, ए का पॉइंट आपको गिवन है x1 कामा y1, बी का भी पॉइंट है x2 कामा y2, बट इस लाइन को कोई एक पॉइंट जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हाँ, दो भी कर सकता है, दो से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ट्राई सेक्शन हो सकता है, टेट्रा सेक्शन तक बनता है इसमें क्वेश्चन, ठीक। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर कोई है P, ये P पॉइंट जो है इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट फार्मूला, तो उसमें क्या था, ये P जो है बीचों बीच लाइज कर रहा था। लेकिन अब अगर कहा जाए कि कहीं और डिवाइड करेगा, कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, डिफरेंट रहेंगे, तब क्या केस बनेगी, तो ये केस बनती है इंटरनल डिवीजन की, तब मिड पॉइंट नहीं रह जाता। तो P पॉइंट को अगर मैं लेट कर लूं x कामा y, और सपोज करिए इधर की जो डिस्टेंस है वो m1 है, इधर की जो डिस्टेंस है m2 है, यानी कि ये P पॉइंट जो है इस AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में m1 रेशियो m2 में। तो x का जो फार्मूला, x जो पॉइंट फाइंड करेंगे आप, उसके लिए इंटरनल डिवीजन में अप्लाई होता है x इक्वल टू m1, ध्यान दीजिएगा m1 लेंगे तो इधर से रिलेट करेंगे जस्ट अपोजिट, m2 इधर अपोजिट, यानी m1 के साथ x2, m1 x2, फिर प्लस m2 x1, होल अपान में सेम रहेगा, यानी m1 प्लस m2 रहेगा, ये फार्मूला बनेगा। और ठीक इसी तरीके से y के लिए भी अप्लाई हो जाएगा यार, y के लिए हो जाएगा m1 y2, m1 y2, m2 लोगे तो बन जाएगा m2 y1, होल अपान में m1 प्लस m2, इस फार्मूले को अप्लाई कर देना y कोऑर्डिनेट के लिए। ये तो इंटरनल डिवीजन के लिए रहा, और आपको दिख रहा है कि a और b के बीच में P पॉइंट लाइज कर रहे हैं, यानी इन दोनों के इंटरनल पार्ट्स में है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, A पॉइंट है x1 कामा y1, B पॉइंट है x2 कामा y2। अब इस लाइन को आगे बढ़ा के ले जाया जाए P पॉइंट तक, इस P पॉइंट को मैं मान लूं x कामा y, तो इस लाइन को जब आगे बढ़ाओगे तब ये P पॉइंट लाइज करेगी इस पे, यानी तब डिवाइड करेगा। अब अगर इसमें कहा जाए x कामा y जो डिवाइड कर रहा है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा यार x के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क केवल इतना आएगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज प्लस में थी वही सारा यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ये बन जाएगा। एंड y के लिए बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1, सॉरी माइनस में
अपान में m1 माइनस m2, ये गड़बड़ी यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर फर्क इतना आएगा यार कि इधर इंटरनल डिवीजन में आपको प्लस के साथ लेना है, एक्सटर्नल में आपको माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल में माइनस करना है, इंटरनल में प्लस करना है, ठीक। अब इन पर एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया जाए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसके लिए पहले इंटरनल डिवीजन के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक लाइन सीगमेंट है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक 3,4 गिवन है, एक मान लो 7,8 गिवन है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है जो इनको 2:1 में डिवाइड करता है। पी पॉइंट पता नहीं x, y है, मान लेते हैं ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 बना लिया, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी m1 की, ये वैल्यू हो गई हमारी m2 की, m1 m2 मिल गया, और ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा। यहाँ से इंटरनल डिवीजन के लिए फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। x का क्या फार्मूला अप्लाई होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, तो x इक्वल टू m1 की जगह पर आप क्या रखेंगे 2, x2 की जगह पर क्या रखेंगे 7, प्लस m2 की जगह पर 1, x1 की जगह पर यहाँ से देखिए 3 है, अपान में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, तो ओवरऑल ये हो गया 2 से 1 जा 14, 3 1 जा 3, 2 प्लस 1 3, 14 प्लस 3 ओवरऑल बन गया ये आपका 17/3, तो ये हो गया आपका x। अब अगर y फाइंड करना हो तो y के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2, तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितना है 8, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है 4 होल अपान में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, ये बन गया y इक्वल टू 2 8 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 होल अपान 2 प्लस 1 3, 16 प्लस 4 ये हो गया 20/3, ये बन गया y की वैल्यू बन गई 20/3, यानी जो p पॉइंट था, पॉइंट p, देन p पॉइंट क्या बनेगा, p पॉइंट को हमने लेट किया था x, y, तो x की वैल्यू आ गई है यार 17/3, y की वैल्यू आ गई है 20/3, ये इनका जो होगा डिविजनल पॉइंट होगा, यानी p पॉइंट होगा। ये तो इंटरनल डिवीजन में है। अब इंटरनल डिवीजन में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, अभी बताते हैं, उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन में आ जाते हैं। सपोज करिए, चलिए पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, सेक्शन हालांकि आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही है, लेकिन आवश्यकता पड़ सकती है एक्सटर्नल डिवीजन की भी, तैयार है। एक्सटर्नल डिवीजन में सपोज करिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं भाई, 2 पॉइंट्स 1,2 एंड 5,6 are externally divided by the point P, divided by the point P in 1:3, then point P is, तो point P क्या होगा, पहले यार यहाँ पर पॉइंट क्लियर ही हो गया है आपका, एक पॉइंट A है जिसका नाम है 1,2, दूसरा पॉइंट B है, ये है 5,6, ठीक है। P पॉइंट इधर कहीं डिवाइड कर रहा है तो P को हम लाइज कर लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है। और m1 रेशियो m2 आपको दे ही दिया गया, कितना 1:3, सॉरी in 1:3, देन पॉइंट P, तो 1:3 में पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट क्या होगा, P को हमने लेट कर लिया यार x,
यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई होगा सेम सेक्शन फार्मूला इंटरनल वाला ही रहेगा, बस फर्क कितना आएगा कि जहाँ प्लस था वहीं माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला था m1x2, इसके बाद प्लस आता था, लेकिन ये एक्सटर्नली कहा है तो क्या लगाना है माइनस m2x1 होल अपान में m1 माइनस m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना लेंगे 1, m2 की वैल्यू लेना है आपको 3, तो 1 इंटू x2, x2 की वैल्यू कितना, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यार m1 x2 कितना 5 माइनस m2 कितना लेना है 3 इंटू x1 कितना 1 होल अपान m1 है 1 माइनस m2 है 3, 1 5 या 5 माइनस 3 1 या 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 बाई माइनस 2 कैंसिल आउट, ओवरऑल मिल गया आपको -1। तो x की वैल्यू जो है ये हो गई -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 होल अपान m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है 6, 1 इंटू 6 माइनस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 होल अपान 1 माइनस m2 कितना है 3 है। तो ये 1 6 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 होल अपान 3 1 माइनस 3 माइनस का 2, ये हो गया 0 बाई -2, तो ओवरऑल आपको मिल गया 0। तो यार यहाँ पर देन पॉइंट P विल बी, जो पॉइंट P होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 1 कामा 0, क्योंकि x आ गया आपका -1, y आ गया है क्या 0। तो ये एक्सटर्नल पर क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इंटरनल डिवीजन का और करा देते हैं जो आपके क्वेश्चन सिलेबस में आया सकता है भाई इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन सपोज करो कि ये एक लाइन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक करा देते हैं। इस पे हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे सेक्शन फार्मूले में, ठीक है, पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दे देगा। तो सपोज करो ये एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 5,4, ठीक है। इसको दो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, एक कह लो कि ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 खंड हो रहा है, 1 2 3, तो ट्राई सेक्शन में 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, और तीनों पार्ट्स कर रहा है इक्वल है, यानी ये पॉइंट अगर ए मानते हो, ये पॉइंट बी मानते हो, तो इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ये तीनों पॉइंट ए से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक, ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में क्या है इक्वल है, यानी ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी। तब कह रहा है कि देन सी इक्वल टू व्हाट, डी इक्वल टू व्हाट, ये दोनों पॉइंट्स क्या बनेंगे। आइए इस केस में देखते हैं क्या बनेंगे। पहले तो हमें जरूरी ये है कि हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो आइए पहले, अगर यहाँ से लेकर डिस्टेंस तीनों की इक्वल कह रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो ये 2 गुना है, ये 1 यूनिट बनेगी, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो केस बनेगी ओवरऑल कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पहले डी पॉइंट निकाल लेते हैं और डी निकलते ही हम सी फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं फॉर पॉइंट डी, फॉर पॉइंट डी, डी पॉइंट के लिए एक लाइन फिर से खींचेंगे, सी से अभी कोई मतलब नहीं है, ए पॉइंट है 1,2 और ये है x1, ये है y1, और इधर पॉइंट बी ये है 5,4। अब यहाँ पर सी तो है लेकिन हमें सी से कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ पर डी पॉइंट है, डी को ही ध्यान देना, डी को मान लेते हैं x, y, ठीक। अब यहाँ ए से लेकर डी तक का रेशियो 2 बन रहा है और यहाँ का रेशियो 1 बन रहा है, तो कुल मिला के ये काम कर रहा है m1 का, ये m2 का वर्क कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई फाइंड कैसे किया जाए, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करिए, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होगा भाई, x इक्वल टू डी को जब एक्स वाई मान लियो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपान m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू x2 की वैल्यू है कितना 5, ठीक, प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1 होल अपान m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, ये हो गया 2 5 जा 10 प्लस 1 1 जा 1, 2 प्लस 1 3, 10 प्लस 1 11/3।
ये हो गया यक्स की वैल्यू कितना 11/3 यक्स मिल गया। ठीक, एंड y का जो फार्मूला अप्लाई होगा वो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, और y2 की वैल्यू है कितना 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 रखनी है, y1 की वैल्यू रखनी है कितना 2 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 1 2 जा 2 होल अपॉन 2 प्लस 1 3 यानी 8 प्लस 2 10/3 यानी आपको जो y मिल रहा है वो मिल रहा है 10/3। देन डी पॉइंट सॉरी ये 10/3 है 10/3 डी पॉइंट हेंस पॉइंट डी हेंस पॉइंट डी विल बी, जो डी पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, यक्स मिल गया आपको कितना 11/3 और वाई मिल गया कितना 10/3। ये हो गया भाई डी पॉइंट मिल गया। अब आपको फाइंड करना है सी। अब सी पॉइंट फाइंड करने के दो मेथड्स यहाँ से आपको निकल कर आएंगे। एक तो सेक्शन फार्मूले से आप कर सकते हो जो कि ये है, अब यहाँ लिख लेते हैं फॉर पॉइंट सी। फॉर पॉइंट सी दोनों ही मेथड बताऊंगा इसका बारी बारी से। यहाँ से आपके पास दो मेथड हो जाएंगे सी पॉइंट के लिए जब आप डी को फाइंड कर लोगे तब। अब यहाँ देखो फिर से एक लाइन खींचिए, इधर पॉइंट लिखे ए, ये पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट बी, ये पॉइंट है 5,4। अब यहाँ पर सी पॉइंट ये इधर था तो सी इधर डी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो अब कितना हो जाएगा सी पॉइंट तक का 1, इधर वाला रेशियो 2 गुना हो जा रहा है तो ये 1:2 हो गया। तो यहाँ सी पॉइंट को अगर हम लेट करते हैं x, y तो फिर से सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो। अब बस फर्क सिर्फ इतना आया कि m1 आपका 1 हो गया, m2 जो है 2 हो गया, ये m1 ये m2 हो गया। यहाँ पर फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जो होगा x इक्वल टू ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू रख देते हैं 1, x2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 5 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है कितना 1। ये हो गया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 ओवरऑल 1 5 जा 5 2 1 जा 2 होल अपॉन 1 प्लस 2 3 5 प्लस 2 7/3। यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो मिल रही वो मिल गई 7/3। एंड y के लिए जो अप्लाई होगा यार वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, y2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू यहाँ मिल रही है आपको 2 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 1 4 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 होल अपॉन 2 प्लस 1 3। ओवरऑल ये बन गया 4 प्लस 4 8/3। y की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर 8/3। हेंस पॉइंट सी विल बी, जो पॉइंट सी होगा वो हो जाएगा 7/3 8/3। पॉइंट सी का सेकेंड मेथड जो बनता है वो ये बन सकता है जब आपके पास डी पॉइंट मिल चुका है, ठीक, तो यहाँ पर फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी। अब देखो एक लाइन ड्रा कर लो, यहाँ पर ये पॉइंट ए जो है आपको है 1,2 1,2 राइट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया और डी पॉइंट इधर लेट कर लेते हैं, बी को अब छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डी आपको फाइंड हो चुका था इधर, ये डी पॉइंट आपको मिल चुका है। तो डी पॉइंट मिला कितना है 11/3 10/3, ठीक। इसके मिड पॉइंट बीचों बीच में ये लाइज कर रहा है सी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है ए सी इक्वल टू सी डी, यानी अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ए सी इक्वल टू सी डी है, इसका मतलब ये क्या है मिड पॉइंट्स है। जब ये मिड पॉइंट्स है तो आप सी को लेट कर लीजिए यहाँ x, y, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इधर, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2। x1 कितना है आपके पास 1, ये हो गया, x2 कितना है 11/3 यानी 1 प्लस 11/3 होल अपॉन में 2, ये हो गया 3 1 जा 3 प्लस 11 14/3
और ऑलरेडी अपान में 2 है, तो 2 से बन जाए 14, ये आपको मिल गया 7/3। ठीक इसी तरीके से y इक्वल टू अप्लाई कर दीजिए y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर 2 और y2 मिल रहा है 10/3। y1 2 हो गया, y2 कितना हो गया 10/3। ये हो गया 2 प्लस 10/3 होल अपान में 2। 3 2 जा 6 प्लस 10 16 होल अपान 3 और ऑलरेडी 2 था। 2 8 जा 16, ये पॉइंट आपको लाइज हो गया 8/3। देन पॉइंट सी विल बी 7/3 कामा 8/, ये आपका राइट आंसर। तो चाहे इस मेथड से कर सकते हो, सेक्शन फार्मूले से इस कंडीशन में, ठीक है, या फिर आप मिड पॉइंट के फार्मूले से कर सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्राइड। suppose a triangle ABC which have coordinates A x1 comma y1, B x2 comma y2 and C x3 comma y3, then centroid will be, भाई ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, पहले मार्कर बदल दीजिए। एक पॉइंट ए पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कामा y1 है, B पॉइंट x2 कामा y2 है, C पॉइंट x3 कामा y3 है। ये 3 पॉइंट्स गिवन है। सेंट्राइड पहले होता क्या है ये जान लो भाई। एक लाइन इस तरीके से डिवाइड की जाए, अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा की जाए, या अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक, यानी एंगल बाई मीडियन होता है, ये मीडियन। दूसरा ये पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं, बी पॉइंट से भी एक मीडियन ड्रा किया जाए, सी पॉइंट से मीडियन ड्रा कर दिया जाए। मीडियन जो होता है अपोजिट साइड को, जिस वर्टेक्स से ड्रा की जाती है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे कि यहाँ पर डी ई एफ, तो ये जो तीनों मीडियन एक ट्रायंगल के पास 3 मीडियंस होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्राइड। भाई ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, x1 कामा y1, x2 कामा y2 एंड x3 कामा y3। सेंट्राइड को नॉर्मली g से रिप्रेजेंट किया जाता है, g, कैपिटल G। तो सपोज इस पॉइंट को हम भी g लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं x कामा y। तो सेंट्राइड का जो फॉर्मूला बनेगा बहुत ही आसान है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y के लिए बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये जो है x के लिए अप्लाई होगा, ये जो है y के लिए अप्लाई होगा। चलो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम ABC, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज 1 कामा 1, 2 कामा 3 एंड 4 कामा 4, ये तीनों पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों पॉइंट से कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल का सेंट्राइड क्या होगा। एक मीडियन यहाँ पर ड्रा किया, दूसरा इधर ड्रा किया, तीसरा इधर ड्रा किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बन गया हमारे पास सेंट्राइड। इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं x कामा y। तो आपको अभी जस्ट बताया गया x के लिए फार्मूला क्या अप्लाई होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x1 कितना है 1, x2 2, x3 4, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 होल अपान में 3, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7/3 एंड y के लिए अप्लाई हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। y1 है 1, y2 है 3
यानी 1 + 3 + 4/3, 4 3 7 + 1 8/3, ये हो गया सेंट्राइड। यहाँ पर राइट कर लेते हैं। देन सेंट्राइड विल बी जी लेट किया गया था क्या, यक्स कामा वाई, और यक्स आ गया है 7/3, वाई आ गया है 8/3, ये हो गए हमारे सेंट्राइड। ठीक, चलिए सेंट्राइड पर एक और एग्जांपल कर लिया जाए फिलहाल। तो सेंट्राइड क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आइए सेंट्राइड पर एक दो क्वेश्चन और कर लिए जाए। सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। ए का वर्टेक्स है ए कामा माइनस का ए, और बी का जो वर्टेक्स है ये है माइनस का 2a कामा बी, और सी जो है ये है ए कामा माइनस का बी। ठीक, तो इसका सेंट्राइड क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंट्राइड जी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर जी के लिए सीधा नॉर्मली फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये वैल्यू हो गई x2 की, ये y2 की, ये x3, ये y3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फ्रॉम सेंट्राइड फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3/3। x1 कितना है भाई a, x2 कितना है माइनस का 2a, प्लस x3 क्या है a अपान में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा a + a, ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस ये माइनस का 2a/3, 2a - 2a 0/3 इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको। तो x की जो वैल्यू मिल गई 0 मिल गई। दूसरा y इक्वल टू हो जाएगा y1 + y2 + y3, ऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया जाए। y1 कितना है माइनस का a, प्लस y2 कितना है प्लस का b, प्लस y3 कितना है माइनस का b होल अपान में 3, यानी ये माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बचा आपके पास क्या, -a/3। हेंस सेंट्राइड विल बी जी x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई है 0, y की वैल्यू आ गई माइनस का a/3, ये आपका सेंट्राइड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरूरी नहीं कि सेंट्राइड आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही मिल जाए, वेरिएबल्स फॉर्म में इस तरीके से भी मिल सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ये हमारे पास गिवन है PQR। ठीक, P पॉइंट आपको गिवन है sin थीटा, या कह लो 2 sin थीटा कामा cos थीटा, और Q पॉइंट आपको गिवन है -sin थीटा और -2 cos थीटा, और R पॉइंट आपको गिवन है -sin थीटा और कामा प्लस का cos थीटा, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इनका मीडियन पूछ रहा है, सॉरी सेंट्राइड पूछ रहा है। तो सेंट्राइड क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है, जिस वर्टेक्स से ड्रा किया जाए अपोजिट साइड पर उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी बाइसेक्ट कर दे। ऐसे ही तीनों वर्टेक्स से ड्रा किए जाएंगे, तो तीनों वर्टेक्स से जब आप मीडियन ड्रा करेंगे, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा क्या, सेंट्राइड। सेंट्राइड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी से, और इस पॉइंट को मैं लेट कर ले रहा हूँ x, y। ये क्वेश्चन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बन चुका है। ठीक, यहाँ पर इसका जो सेंट्राइड होगा अप्लाई करते हैं सेंट्राइड फार्मूला, देखते हैं क्या निकल कर आता है, कहाँ लाइज कर रहा है सेंट्राइड। x इक्वल टू x1 + x2 + x3/3। x इक्वल टू x1 की वैल्यू है 2 sin थीटा, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3, ये sin थीटा है भाई। ठीक, x1 की वैल्यू कितना है 2 sin थीटा,
x2 की वैल्यू कितना है माइनस का साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा रखते हैं, प्लस x3 भी माइनस साइन थीटा है, होल अपॉन में 3, x इक्वल टू बन गया 2 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस का साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, ये भी हो जाएगा होल अपॉन में 3, x इक्वल टू ओवरऑल बन गया 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा होल अपॉन 3, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा 0/3 इक्वल टू 0। यक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई क्या 0, एंड y आप फाइंड करोगे, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक। तो y1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर cos थीटा, तो हमने cos थीटा राइट किया, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस का 2 cos थीटा, माइनस 2 cos थीटा किया, चलो यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, प्लस माइनस है तो माइनस ही कर देगा, माइनस 2 cos थीटा प्लस y3 कितना रख दें cos थीटा, होल अपॉन में 3 है तो 3 रहेगी, ये दोनों प्लस में है तो y इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा और ये माइनस का 2 cos थीटा होल अपॉन में 3, 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 0/3 इक्वल टू 0, यानी y भी क्या हो गया 0। अब हम यहाँ कह सकते हैं हेंस सेंट्राइड g x, y इज इक्वल टू, यक्स भी 0 आया y भी 0 आया, यानी 0, इसका सेंट्राइड हो गया, या आप कह सकते हैं सेंट्राइड्स आर लाइज एट द ओरिजिन। क्या सिचुएशंस बनी कि सेंट्राइड जो है ओरिजिन पर ही लाइज कर गया, ठीक। तो ये रहा सेंट्राइड, ठीक है। अब तक तो फार्मूला रट गया होगा भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ एंड कोलिनियरिटी। एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक है हम लोग का। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम कई रूपों में पढ़े हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन 3 साइड्स, जब आपको तीनों साइड्स क्या हो गिवन हो, तब वहां पर जो फार्मूला अप्लाई होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो सीधा लगता है अंडर रूट एस ब्रैकेट अंडर यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये फार्मूला अप्लाई करते हम लोग। यहाँ पे अगर बात की जाए वेयर ए कामा बी कामा सी, ये तीनों चीजें जो हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब ये, अगर आपके पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, इसकी एक साइड ए गिवन थी, दूसरी साइड बी गिवन है, तीसरी साइड सी गिवन है, ठीक। तो इसके लिए ये अप्लाई करते हैं। और एक पढ़े हैं फॉर राइट ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, राइट ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें हाइट परपेंडिकुलरली गिवन हो, बेस भी गिवन हो, राइट ट्रायंगल और अदर ट्रायंगल भी कह सकते हैं आप, अदर ट्रायंगल। इसके लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है वो दूसरा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये कुछ इस तरीके से है। ऐसे हमने कहा राइट ट्रायंगल के लिए, तो आप फिगर में कुछ इस तरीके से समझ पाएंगे, ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, बेस और हाइट गिवन हो, या फिर ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ये इसका बेस हो गया, ठीक, अदर ट्रायंगल्स के फॉर्म में ये इसकी हाइट हो गई अल्टीट्यूड, ये दोनों गिवन हो तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरी चीज जो इस चैप्टर में है उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बेसिस पर किस तरीके से पढ़ोगे भाई, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ए पॉइंट गिवन है x1 कामा y1, बी पॉइंट आपको गिवन है x2 कामा y2, सी पॉइंट गिवन है x3 कामा y3। तो यहाँ पर इसकी एरिया फाइंड करने के लिए बहुत ही नॉर्मल तरीका है, फार्मूले को रिवाइज मारने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा हाफ ब्रैकेट में
3 बार आपको लिखना है एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस लगाना है, फिर एक्स वाई माइनस वाई इंटू, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई इंटू, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको बिल्कुल पीटी की तरह चलना है, 1 2 3 1 2 3, फिर आपको 2 से स्टार्ट करना है, बैक आ जाना रहेगा 2 3 1, फिर 1 से गए 2 से गए, 3 से स्टार्ट करो, बैक आ जाना 3 1 2। ऑलरेडी फार्मूला ये आपका बन गया, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला। ठीक है, तो इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। पहले 1 2 3 लेना है, फिर 2 3 1 आना है, फिर 3 1 2 आना है। इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पर भी एक एग्जांपल देख ही लिया जाए। यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लेते हैं, इस ट्रायंगल का ये पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट है 2, 3, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 3, 4। यार ये नॉर्मली अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट इसी में। देखो 1/2, x1 का काम कौन कर रहा है 1, y2 का काम कौन कर रहा है भाई 3, और y3 का काम 4, फिर प्लस x2 लेंगे, x2 का काम चलो लिख ही देता हूँ, x2 कामा y2 x3 कामा y3, ये x1 कामा y1, तो x2 का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, y3 का काम 4 कर रहा है, माइनस y1 का वर्क कौन कर रहा है भाई 2, फिर प्लस x3 का वर्क कौन कर रहा है 3, ब्रैकेट अंडर y1 है 2 और y2 है 3, यानी 2 माइनस 3, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया हाफ 1 इंटू 3 माइनस 4, -1 आ जाएगा, प्लस 2 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, प्लस 3 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, हाफ 1 1 जा हो जाएगा माइनस का 1, 2 2 जा हो जाएगा प्लस का 4, 3 1 जा माइनस का 3, ये हो गया 1/2 इंटू, ब्रैकेट में माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4। ठीक, यानी ये हो गया 1/2 इंटू प्लस 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, इक्वल टू 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। तो देखिए ये बहुत अच्छी केस बन गई है कि किसी भी ट्रायंगल, बट मेथड यही है बच्चों, घबराना नहीं है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो ये समझिएगा कि ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं इस पॉइंट से। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक्चुअल में जो है कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक ही लाइन पर कहीं ना कहीं रहेंगे, ए बी सी स्ट्रेट लाइन पर, यानी ए बी सी कुछ इस तरीके से लाइज कर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कोलिनियर। जब किसी ट्रायंगल की एरिया 0 आ जाए 3 पॉइंट से, तो समझ जाइए कि उन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बना ही नहीं है, अर्थात वो पॉइंट क्या हो गए हैं, कोलिनियर। तो आप एक टॉपिक और जान लीजिए। ठीक, चलिए ये भी आपको बता दिया जाए, कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी क्या होती है, हाँ इसको हटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगला टॉपिक अगर कहेंगे तो उसका नाम दे देते हैं कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल। कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर यानी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि पॉइंट क्या आ गए 0 के बराबर, अर्थात ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 का मतलब यही हाफ, ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, फिर 2 से शुरू करेंगे x2, 2 के बाद 3 -1, फिर 2 से शुरू किए थे 3 से शुरू करो y1 माइनस y2, यही अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये होती है कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोलिनियर कहता है तीनों पॉइंट को, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 राइट करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, अगर उसमें पॉइंट्स में कोई वेरिएबल दिया होगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक, आइए इनके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके क्लियर होगा। ठीक,
भैरू बाबा की जय। चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में ये कहा है 2, 3 -1, 0, दूसरा कह रहा है 2, -4। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं और ये तीनों कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे समझ लीजिए यार, ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया, ये x3 ये y3 हो गया। बहुत ही आसान। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, फिर ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, हाफ हाफ रह गया, इक्वल टू x1 की जगह क्या रखना है आपको 2, फिर y2 की जगह पर 0 है, माइनस y3 की जगह पर -4 है, माइनस माइनस +4 कर देगा, प्लस x2 कितना है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, और y3 की जगह पर -4 माइनस y1 जो है 3 गिवन है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 कितना है 2, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 है 0, ये ब्रैकेट क्लोज। बस इसी को अब सिंप्लीफाई केवल कर लेना है। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है, और ये माइनस का 1 इंटू -4 -3 माइनस का 7 प्लस 2 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज, हाफ हाफ हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 8 और 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21 बनेगा टोटल। 1/2 इंटू 21 यानी 21 1 जा 21/2 स्क्वायर यूनिट। एक चीज ध्यान रहे, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ये तो एरिया का क्वेश्चन बन गया। अब इस पर एक कोलिनियरिटी का भी हम लोग करके आपको दिखा देते हैं, कैसे आप जानेंगे भाई कोलिनियर है कि नहीं है। हाँ, कोई प्रूफ दैट का क्वेश्चन मिल जाता। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, कोलिनियरिटी का दिखा दे रहा हूँ कि 3 पॉइंट से अगर एरिया 0 आती तो वो पॉइंट्स कोलिनियर ही होते हैं। ठीक, इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए। चलिए, अब आप यहाँ एक लाइन देखिए जिसका नाम है y एक्सिस। ठीक, ये एक लाइन है जिसका नाम है x एक्सिस, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। सपोज करो कि एक पॉइंट जो है हमें मिल रहा है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो इधर सपोज करिए ये जो लाइन होगी या 2 3 पर, 2 3 पर मिलेगा, 3 2 पर मिलेगा, ठीक, और 1 जो है 4 पर मिलेगा, और ये जो है 1 पर 4 मिलेगा, 1 पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये इतने पॉइंट्स बने, सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। इन पॉइंटों से कभी 3 पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, कोई भी, चाहे ये 3, चाहे आप ये 3 उठा लीजिए, चाहे ये 3 उठा लीजिए, चाहे ये 3 उठा लीजिए, कभी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो एक पॉइंट में इसका नाम ए देता हूँ, ए पॉइंट होगा 0,5 क्योंकि एक्स तो यहाँ 0 पर है और वाई 5 पर है। बी पॉइंट का नाम देता हूँ 1,4, सी पॉइंट का नाम देता हूँ यहाँ मैं 2,3, डी पॉइंट का नाम होगा यहाँ पर 3,2 पर, ई पॉइंट का नाम होगा 4,1 पर, एफ पॉइंट जो होगा वो होगा 5,0 पर। ये इतने पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट्स ले लो और उन तीनों पॉइंट्स एरिया निकालोगे 100% 0 आएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आपस में कोलिनियर है।
तो चलिए मैं अगर 3 पॉइंट्स यहाँ से, एक पॉइंट ए लेता हूँ 0,5, दूसरा पॉइंट बी लेता हूँ 1,4, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर 2,3 ले लेता हूँ सी का। ये मैं 3 पॉइंट ले लिया हूँ यार 2,3, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो ये कोलिनियर है, मैं ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन चलो बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बन गया, प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स, प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यार अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। तो हाफ रहेगा। x1 की जगह पर क्या रखना है, 0। तो ब्रैकेट में कुछ भी हो ये पूरा 0 ही कर देगा। x2 की जगह 1 रख लो, y3 की जगह पर आप 3 रख लो, माइनस y1 की जगह पर 5 पुट कर देते हैं, प्लस x3 कितना 2, y1 जो है 5 माइनस y2 जो है 4। ठीक, तो ये हो गया हाफ। ये वाला पूरा पार्ट तो हो गया 0 ना, क्योंकि 0 से इनटू है तो भाई ब्रैकेट में कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं। 3 माइनस 2 आ जाएगा कितना, 3 माइनस 5 आ जाएगा माइनस का 2, प्लस 2 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हाफ। 0 को हटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। ये ओवरऑल क्या मिल गया, 0। तो हम कह सकते हैं हेंस पॉइंट ए कामा बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक, ये पॉइंट्स क्या है भाई, कोलिनियर है। तो देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो गया, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और इधर सेंट्राइड हो गया, कोलिनियरिटी हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक, सारी चीजें इस चैप्टर की क्लोज हो चुकी हैं। अब इस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज पर ढेर सारे ट्रिक इसके बाद मिलेंगे।